हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप लोग का तबीयत भी बहुत बढ़िया होगा, आप लोग अच्छे से रहें और आप लोगों का आप लोगों को भगवान हमेशा सुखी रखे। चलिए, इस थी आज दिन की शुरुआत और इसलिए हमने ये बातें कह दी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं गति, मोशन। ठीक है, तो मोशन में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने बात की थी दूरी की और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन की हम लोगों ने बात की थी। तो आज हम लोग उन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे जो आप शायद जान करके आश्चर्यचकित कहीं मत हो जाएं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दूरी यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि दूरी का एसआई मात्रक, दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक वही होता है जो हम लोगों ने एसआई मात्रक आधारी राशियों के एसआई मात्रक को देखा था। तब हम लोगों ने लंबाई की चर्चा की थी, इसकी चर्चा की थी लंबाई की। तो यह दोनों भी तो एक प्रकार का लंबाई ही है ना। हम लोग चले यहाँ से वहां तक की पथ की लंबाई है दोनों, तो दोनों लंबाई है, तो इसलिए इसका मात्रक है मीटर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, दूरी कैसा है मात्रक? मीटर। विस्थापन कैसे मात्रक? मीटर। याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, दूरी जो है अदिश राशि। हम लोग देख चुके हैं कि अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। जिसकी दिशा होती है उसको सदिश राशि कहते हैं, जिसकी दिशा नहीं होती है उसको अदिश राशि कहते हैं। परिमाण तो दोनों में होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग 5 किलोमीटर चले तो यह हमारी दूरी है। 5 किलोमीटर चले तो यह हमारी दूरी है। 5 किलोमीटर हमको पता है कि उत्तर में चले तो यह हमारा विस्थापन है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। तो 5 किलोमीटर चले तो दूरी है, 5 किलोमीटर उत्तर चले तो विस्थापन है। आपको पता है कि इस 5 किलोमीटर में 5 जो है इसकी संख्यांक है, किलोमीटर इसकी मात्रा है और उत्तर जो है इसकी दिशा है। तो संख्यांक और मात्रा दोनों मिलकर के परिमाण बनाते हैं। संख्यांक और मात्रा दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? परिमाण बनाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। याद रखिएगा, दोनों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो दूरी जो है अदिश राशि है, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? अगर कोई कण इसको जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं, बोर्ड पर जगह तो बचा ही नहीं है, सारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिख दिया है। तो इसको मिटा देते हैं, जो भी समझना होगा इस कोने में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर कोई कण, मान लीजिए एक कण है ए, एक बिंदु से चलकर फिर वापस उसी बिंदु पर आ जाए, माने ए जो है यहाँ से, यह कण है ए, यह जो है चली और पहुंची हियावा बिंदु बी पर। एक कण है जो यहाँ से चली और पहुंची बिंदु बी पर। बी पर पहुंचने के बाद फिर जो है यह वापस लौट के ए पर आ जाती है। ठीक है, एक आदमी जो है, मान लीजिए कण छोड़िए ना, आदमी की बात करते हैं। आदमी है हम लोग तो आदमी की बात करते हैं, जानवर थोड़ी है जानवर की बात करेंगे। तो आदमी है तो आदमी की बात कीजिए। तो ए से जो है चली बिंदु बी पर और बी से फिर आ गई ए पर। आपको पता है दूरी क्या होता है? दूरी क्या होता है जी? तो दूरी वही होता है कि हम यहाँ से चले संग्रामपुर, संग्रामपुर से फिर आ गए, संग्रामपुर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, फिर आए तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी हो गई 2 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों में का जो अंतर होता है उसी को ना विस्थापन कहते हैं। आपको पता है ये बात? पता है तो आपको बताइए, या सीधा समझिए कि हम जो है
जहां पर पहले थे उससे कितना दूर हटे, तो फिर देखिए ना कहाँ हटे जी, हट के फिर आ गए, फिर उसी जगह पर आ गए कि नहीं आ गए, हटे तो हटे लेकिन फिर आके क्या हो गए, फिर आके मिल गए, तो मिल गए ना जी, तो यहीं पर आके रुक गए, तो यहीं पर आके रुक गए, तो अब बताइए कि फिर आके यहीं पर है, मैंने अंतिम बिंदु भी हमारा ए है और प्रारंभिक बिंदु भी ए है, दोनों का विस्थापन कितना होगा, तो बाबू कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बाबा जी का ठुल्लू होगा, तो बाबा जी का ठुल्लू होगा, बाबा जी का ठुल्लू का मतलब होता है शून्य। तो अगर कोई कण जो है कहीं एक बिंदु से चले फिर उसी बिंदु पर आके लौट जाए, तब क्या होगा, उस बिंदु का विस्थापन जो है क्या होगा, शून्य होगा, और उसका दूरी क्या होगा, जितना दूर चला है उतना दूरी हो जाएगा, नहीं, या कह सकते हैं कि जितना दूर यहाँ से लेकर बाजार तक लेकर जो रोड का लंबाई है, अगर लंबाई को L से डिनोट करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा 12, काश इधर से गए भी उधर से आए भी, दो बार हो गया ना जी, इसलिए 12 लिखते हैं। चलिए ये बात आप लोग समझ में आई होगी। चलिए अब अगला बात करते हैं यार, जो हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दूरी हमेशा जो है विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होती है, दूरी हमेशा जो है विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होती है, ये बात हम लोग पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं। या कभी भी दूरी जो है कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा, बात ध्यान में रखना है, दिमाग में घुसा कर रखना है एकदम, कि दूरी जो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या उसके बराबर होगा, कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा, ये बात भी आप लोग समझ गए। चलिए अब अगला पॉइंट है कि अगर कोई गाड़ी जो है दूरी तय कर रही है, हमको पता चलना चाहिए ना गाड़ी ने कितनी दूरी तय की, तो इसके लिए जो है गाड़ी में एक यंत्र लगा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो गाड़ियों में दूरी मापने का काम कौन करता है, ओडोमीटर करता है। कौन करता है, ओडोमीटर करता है। चलिए ये बात भी आप लोग समझ चुके, चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। कह रहा है अगर कण सरल रेखा पर गति करे तब दूरी बराबर विस्थापन होगा। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए कि हम जो है संग्रामपुर से अरेगढ़ पहुंचे, हम यहाँ से गए यहाँ, ठीक है, सीधे रास्ते से गए, माने सरल रेखा पर गति कर रहे हैं तो सीधे रास्ते से ही न जाएंगे जी, तो सरल रेखा पर गति करना है तो हम गए, ठीक है। अब देखिए इसका विस्थापन, इसका दूरी कितना होगा, तो दूरी हो जाएगा, दूरी मान लीजिए कि हमें बिंदु x से बिंदु y पर गए तो दूरी बराबर हो जाएगी xy। अब आपसे कोई पूछे कि इसका विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन का दूसरा अलग होगा जी, नहीं ना होगा दूसरा अलग, दोनों का घटाओगे, दोनों का लंबाई ना होगा, तो ये भी हो जाएगा xy, यानी कि xy बराबर xy, यानी दूरी बराबर विस्थापन, तब दूरी बराबर विस्थापन होगा। क्या होगा, दूरी बराबर विस्थापन होगा। कब होगा, जब कण जो है सरल रेखा पर गति कर रहा हो, ध्यान में रखिएगा बात, अगर कण सरल रेखा पर गति कर रहा होगा तो दूरी क्या होगा, विस्थापन के बराबर होगा। और जब भी हम लोग सरल रेखा की बात करेंगे, सरल रेखा की गति की बात करेंगे, तो दूरी बराबर विस्थापन होगा, तो याद रखिएगा ये बात। चलिए अगला पॉइंट है, विस्थापन शून्य हो सकता है, कब होगा, अभी हम लोगों ने देख चुके हैं, हम लोग क्या देखे हैं, विस्थापन शून्य हो सकता है कब होगा, जब कोई बिंदु जो है कोई कण जो है एक बिंदु से चलकर फिर उसी बिंदु पर चली जाए, तब विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन कभी दूरी शून्य हो सकता है क्या, नहीं, जब भी गति हो तो दूरी शून्य नहीं होता। दूरी शून्य कब होगा, जब वस्तु विरामावस्था में होगा, लेकिन हम तो गति की बात कर रहे हैं ना, तो गति की बात कर रहे हैं तो दूरी शून्य कभी नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और चलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और आगे हम लोग देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। सबसे पहले जो आप नोट कीजिए, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर की। तो सबसे पहली बात है दूरी के विषय में कि कण द्वारा चले गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, चली गई, यहाँ लिख देते हैं, कण
चली गई पथ की चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। माने कण जो है जितना पथ लंबाई चलेगा, चाहे वो कैसा हम चले ऐसे ऐसे ऐसे, यानी टोटल इसका लंबाई जो होगा, टोटल जो लंबाई होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ये बात हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि इसी के लंबाई को जिस रास्ता से गए ना, उसी रास्ता के लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है। लेकिन विस्थापन के साथ क्या है, गति पथ के प्रारंभिक बिंदु, जैसे इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बीच के दूरी, अंतिम बीच की यहाँ पर न्यूनतम डाल दीजिएगा, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन करते हैं। माने इसके बीच की न्यूनतम लंबाई कैसे होगी, ऐसे होगी क्या, नहीं ऐसे नहीं होगी, कैसे होगी, ऐसे होगी। समझ रहे हैं बात आप लोग कि इसका बीच का न्यूनतम लंबाई जो होगा ना ऐसे होगा ना वैसे होगा। कैसे होगा, सीधा रेखा में होगा, सरल रेखा में होगा। इसके बीच की न्यूनतम लंबाई याद रखिएगा, न्यूनतम लंबाई किसमें होगा, सरल रेखा में होगा। तो गति पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के सबसे न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन माने क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए अगला पॉइंट है कि तय की गई दूरी के साथ केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तय की गई माने जो दूरी हम लोग तय करते हैं उसके साथ क्या होता है, केवल परिमाण होता है। माने हम 5 किलोमीटर चले तो इसका कौन दिशा है जी, नहीं, बार बार दिशा चेंज कर रहा है, बार बार दिशा क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। कभी इधर नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। रोड इसी तरह कभी उत्तर की तरफ जाता है, कभी पूर्व की तरफ जाता है, कभी पश्चिम की तरफ जाता है। इसका कौन दिशा नहीं है। तो जब इसका दिशा नहीं है तब हम लोग कहेंगे कि यह दूरी है। तो दूरी के साथ क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन विस्थापन के साथ परिमाण और दिशा दोनों होता है। देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच की दिशा जो है निश्चित है कि नहीं है। जब दिशा निश्चित है तो वह विस्थापन है। और यही इसके बीच की दिशा जो है बार बार चेंज हो रही है। इसके बीच की दिशा क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। नहीं तो जब जिसकी दिशा चेंज हो उसको हम लोग कहेंगे दूरी, और जिसकी दिशा चेंज नहीं हो उसको हम लोग कहेंगे विस्थापन। ठीक है। अगली बात है, यह एक अदिश राशि है, जिसमें दिशा नहीं है वो तो अदिश राशि होता ही है। इसी पॉइंट से संबंधित है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है। अगला पॉइंट है, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। माने कि यह शून्य भी नहीं, अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो इसका मान जो है हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। माने 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इसको अक्ष पर भी दर्शाएंगे ना, x अक्ष y अक्ष पे, तो कभी भी पॉजिटिव की तरफ दर्शाएंगे, कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ध्यान में रखिए कि मान लीजिए कि हमको ए से हमको इधर चलना है, लेकिन हम इधर चल दिए तो ऋणात्मक में आ गया कि नहीं, निगेटिव में आ गया कि नहीं। तब इधर के मान को जो है, हमको उत्तर की तरफ चलना है, दक्षिण की तरफ चल दिए, तब इधर के मान को जो है निगेटिव से दर्शाया जाता है। माने विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए पांचवा है, गतिशील कण की दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है और विस्थापन शून्य हो सकता है। गतिशील कण की दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इसकी बात हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी कर चुके हैं कि गतिशील कण कभी भी माने वह दूरी जो है शून्य तभी होगा जब गति ना हो, यानी कि विरामावस्था में हो। और गति की बात हम लोग कर रहे हैं तो गति में तो दूरी जो है शून्य कभी भी हो ही नहीं सकता है। और विस्थापन जो है शून्य हो सकता है कब होगा, जब कण जो है यहाँ से यहाँ पर गया, फिर जो है वापस लौट के इसी बिंदु पर आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो ये थी दूरी और विस्थापन में अंतर। अगर आपसे कोई कहे कि दूरी के बारे में 5 फैक्ट बताओ तो आप लोग बता सकते हैं नहीं, क्या क्या बताइए। कण द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय की गई दूरी के साथ केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यह एक अदिश राशि है। और क्या बताइए, गतिशील कण दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। उसी तरह विस्थापन के बारे में 5 फैक्ट पूछे
तो अभी बता सकते हैं आप क्या होते हैं, गति पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, सबसे न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के बारे में और क्या बताइएगा, इसका परिमाण होता है और दिशा भी होता है। यह एक क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मान हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। विस्थापन का शून्य हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो चलिए आप लोग दूरी और विस्थापन में अंतर देख चुके हैं। अब जो है हम लोग इस पर लगाएंगे न्यूमेरिकल्स, इस पे लगाएंगे न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहला क्वेश्चन है, मदन जो है एक आयताकार खेल है, आयताकार खेल का मैदान है, एक आयताकार खेल का मैदान है। मान लीजिए यह है ए और वो मैदान क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ठीक है, तो मदन जो है 40 मीटर लंबा, यानी इसकी लंबाई जो है हमारी जो है 40 मीटर है, इसकी लंबाई जो है कितनी है, 40 मीटर है। 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है जी, इसकी चौड़ाई जो है 30 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार खेल मैदान के एक कोना है। ये कोना का नाम क्या है, ये कोना का नाम है ए, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो इस कोने से, इस शीर्ष से परिधि पर चलते हुए, परिधि समझते हैं आप लोग, परिधि माने परिमाप, परिधि मतलब परिमाप, परिधि मतलब इसके चारों ओर, परिधि मतलब इसके चारों ओर। ठीक है, माने कोने कोने जाना। ठीक है, तो परिधि पर चलते हुए माने इधर से, यहाँ से चलते हुए कोने सी पर पहुंचता है। कोना कहाँ पहुंचता है, माने यहाँ से मदन जो है, मदन जो है यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते फिर यहाँ से मुड़ा, फिर यहाँ या कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया कोना सी पर। अब मदन जो है यहाँ आ चुका है, सी पर आ चुका है। ठीक है, सी पर पहुँचता है, तब उसके द्वारा आप देखिए क्या कर रहा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए यह और यह दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहला कह रहा है तय की गई दूरी। सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, और बी सी बराबर, बी सी क्या होगा, ए डी के बराबर होगा, चौड़ाई जो है बी सी बराबर कितना मीटर, 30 मीटर। ठीक है, अब एक नंबर पे चलते हैं, तय की गई दूरी क्या होगा, तय की गई दूरी क्या होगी। तो तय की गई दूरी बराबर होता है मदन द्वारा चले गए पथ की लंबाई। ठीक है, मदन द्वारा चले गए पथ की लंबाई क्या होगा, तो ए होगा, ए से लेके बी तक की दूरी, ए से लेके बी तक की दूरी को क्या करेंगे, ए बी कहेंगे, और फिर बी से लेके सी तक लेकर दूरी, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बाबू, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी है 40 मीटर जोड़ बी सी है 30 मीटर, दोनों को जोड़ दिया, आ गया 70 मीटर। ठीक है, तो मदन द्वारा चले गए पथ की लंबाई हो गई 70 मीटर। पथ की लंबाई को ही ना दूरी कहते हैं, तो इसके द्वारा दूरी कितनी हो गई, 70 मीटर हो गई। अब बारी है विस्थापन की, अब बारी किसकी है, विस्थापन की बारी है। और कह रहा है विस्थापन ज्ञात करें, 2 नंबर में है विस्थापन ज्ञात करें। देखिए विस्थापन कैसे निकालिएगा, आपको पता है कि प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, अंतिम बिंदु क्या है, सी है। इन दोनों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी जोन होगी उसी को क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं। तो न्यूनतम दूरी ऐसा होगा क्या, कैसे होगा, सीधा सीधा देखिए ना कैसे होगा, सीधा सीधा ले जाइए यहाँ से लेके यहाँ ले,
सीधा सीधा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं। सीधा सीधा ले जाइए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होगी वही क्या होगी, इसकी विस्थापन होगी। ऐसे थोड़ी होगा, ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा, ऐसे भी नहीं होगा। सबसे न्यूनतम लंबाई कैसे होगी, ऐसे होगी। आपको पता है कि यह जो AC जो खींचे अभी हमने जो लंबाई खींची है, जो रेखा खींची है, ये क्या है, AC जो है इसका विकर्ण का लंबाई है। इस आयत का विकर्ण क्या है, AC है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन को निकालने के लिए, 2 नंबर निकालने के लिए विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर होगा विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई। तो विकर्ण AC की लंबाई कैसे निकालेंगे, विकर्ण AC की लंबाई कैसे निकालेंगे, विकर्ण AC की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो लंबाई आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हो जाएगी आयत की लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण AC की लंबाई क्या होती है, जब भी विकर्ण का लंबाई निकालना होगा तो उसका लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, लंबाई हो गया AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, और दोनों का निकाल देंगे रूट, क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB का मान है 40 मीटर, रूट अंडर 40 मीटर का स्क्वायर, फिर जो BC का मान कितना है 30 मीटर का स्क्वायर, 30 मीटर का स्क्वायर, 40 मीटर का स्क्वायर हो गया आपका 1600, ठीक है। और मीटर का मीटर स्क्वायर, फिर उसी तरह 30 मीटर का स्क्वायर हो गया 900, और मीटर का मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब दोनों को क्या कर देंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ दिए, आ गया 2500 मीटर स्क्वायर। अब 2500 का कहीं अलग जो है वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आ जाएगा 50, और मीटर स्क्वायर को जो है रूट अंडर मीटर स्क्वायर को तोड़िएगा तो किसमें टूटेगा, मीटर इंटू मीटर में, यानी कि 2 मीटर तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और वैसे भी दूरी और विस्थापन का, इसको जो है मिटा देते हैं, दूरी और विस्थापन का ऐसे मात्र क्या होता है, मीटर होता है, तो इसको हम लोगों ने मीटर में दर्शा दिया है। अब देखिए अब अलग कहीं लिख देंगे कि दूरी हो जाएगा 70 मीटर और विस्थापन कितना हो गया 50 मीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं कि दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालेंगे इसके पथ का लंबाई, का पथ क्या हो जाएगा AB और BC, तो AB और BC को हमने जोड़ दिया है, यानी 40 और 30 को जोड़ दिया, आ गया 70 मीटर, तो 70 मीटर हो जाएगी इसके द्वारा मदन द्वारा तय की गई दूरी। अब दूसरा विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन सबसे कम दूरी होता है, तो सबसे कम दूरी क्या होगी, विकर्ण AC की लंबाई होगी, विकर्ण AC की लंबाई, यानी कि विकर्ण AC का लंबाई कैसे निकालेंगे, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर माने 40 स्क्वायर जोड़ 30 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, और 16 से 900 को जोड़ दिए 2500, 2500 का रूट अंडर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, तो हो जाएगा 50 मीटर। तो दूरी हो गई कितनी 70 मीटर और 50 मीटर हो गई विस्थापन। ये दोनों प्रश्न में पूछा था। चलिए इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अभी हम लोग सरल रेखा पर देखे हैं कि सरल रेखा पर हम लोग कैसे दूरी और विस्थापन निकालेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वृत्तीय पथ पर जो है कैसे विस्थापन निकालेंगे इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वृत्त के बारे में सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि जो है कितनी होती है 2πr होती है,
वृत्त की परिधि जो है 2 पाई r होती है। कहने का मतलब है कि अगर वृत्तीय पथ पर एक कण जो है यहाँ से चलना आरंभ किया और फिर इसी बिंदु पर आके पहुंच गया, तब इस कण द्वारा चली गई टोटल दूरी हो जाएगी 2 पाई r। इस कण द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2 पाई r हो जाएगी, माने वृत्त की परिधि। तो अगर कण जो है एक वृत्तीय पथ पर पूरा चक्कर लगाता है, तब उस वृत्त की परिधि निकाल के हम कहते हैं कि हमने कण द्वारा चली गई टोटल लंबाई दूरी निकाल ली। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई कण जो है 10 मीटर त्रिज्या के वृत्त पथ पर गतिशील है। 10 मीटर त्रिज्या, तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो है इस गोले का वक्रता केंद्र है, सॉरी केंद्र है, सेंटर है, वक्रता केंद्र निकल गया। तो यह वृत्त का जो है सेंटर है सी। ठीक है, तो इससे जो है वृत्त के किसी परिधि के किसी भाग पर अगर कोई रेखा इन दोनों को मिला दे, उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो वही होता है 2 पाई r। r माने त्रिज्या, r मतलब त्रिज्या। तो यह हो गया r, तो वही r कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया है, त्रिज्या माने r, त्रिज्या मतलब r। ध्यान में रखिएगा, त्रिज्या माने r बराबर दिया है कितना मीटर? 10 मीटर दिया है। तो दिया है तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर दिया है, r बराबर। चलिए आगे अब पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आगे है, कण के द्वारा, क्या है? कण के द्वारा 1/4 वक्र, आधे चौथाई वक्र, 3/4 वक्र और में तय की गई दूरी और विस्थापन निकालना है। 1/4 वक्र का मतलब क्या हुआ? 1/4 वक्र का मतलब हुआ, अगर इस वृत्त को हम चौथाई मतलब 1/4, चौथाई में 4 भाग में बांट देना। चौथाई मतलब 4 भाग में बांट देना। इस वृत्त को हम क्या करेंगे? 4 भाग में बांट देते हैं। इस वृत्त को जो है 4 भाग में बांट देते हैं। इसको मान लेते हैं। ठीक है, इस वृत्त को हमने क्या किया? 4 भागों में बांट दिया। ये हो गया चौथाई। क्या हो गया? चौथाई। अगर 1/4 वक्र का मतलब क्या होगा कि यहाँ से लेकर, अब इसका नाम भी दे देते हैं, एक यह हो गया बिंदु ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, यह हो गया डी। तो ए से लेकर के बी तक ले की जो लंबाई होगी उसको कहेंगे ए बी वक्र। क्या कहेंगे? ए बी वक्र। वक्र मतलब टेढ़ी वाली लंबाई, वक्र मतलब टेढ़ी वाली लंबाई। अगर खाली ए बी कहिएगा, खाली ए बी कहिएगा तो ए बी का मतलब हो जाएगा हाइट। ठीक है, ए से लेकर बी तक की लंबाई, ए बी का मतलब यह हो गया। ठीक है, लेकिन ए बी वक्र 1/4 वक्र का मतलब क्या होगा? ऐसी लंबाई। ठीक है, ए बी 1/4 वक्र का मतलब हुआ ऐसी लंबाई, और केवल 1/4 का मतलब हुआ कि ए वाली लंबाई। माने ए अगर बीच में इसके मान लीजिए बी है, तो ए बी वक्र का मतलब हुआ ए ओ बी। ए ओ बी, तो सबसे पहला में निकालना हमको ए बी वक्र। क्या निकालना है? ए ओ बी निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए वो पी बिंदु है, यहाँ पे मान लीजिए क्यू है, यहाँ पे मान लीजिए आर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना ए ओ बी। ठीक है, दूसरा निकालना आधे चक्र, यानी दूरी निकालना। तो दूरी का निकालेंगे तो ए ओ बी निकालेंगे नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अगर दूरी की गणना करें तो उसमें हमको क्या निकालना है? 1/4 वक्र निकालना है, ए ओ बी निकालना है। सबसे पहले निकालना है ए ओ बी, और क्या निकालना है? ए ओ बी बराबर वाट निकालना है, और क्या निकालना है? और निकालना है आधे चक्र, आधे चक्र वक्र। ठीक है, आधा चक्र का होगा यहाँ से लेके 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 ए से लेके सी तक लेके, ए से लेकर सी तक लेकर ए, उसके बाद ओ, उसके बाद बी, उसके बाद पी, उसके बाद सी बराबर वाट। हमने यहाँ पर ओ और पी इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम इसी की निकाल रहे हैं। नहीं तो ए ओ, अगर ए सी खाली लिख देते, यहाँ पर ए और सी खाली लिख देते तो आप क्या समझते? आप समझते कि भैया ऐसे कह रहे हैं,
लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे, हम इसलिए यहाँ पर एक दो बिंदु बैठाए हैं O और P, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे दूरी के लिए, ध्यान में रखिएगा। तो AOBPC निकालेंगे और निकालना है 3/4 वक्र के लिए, माने बिंदु जो है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके D तक ले पहुँच गई, तो D तक ले पहुँच गई, तो दूरी के लिए और क्या निकालेंगे AOBPCQD, और निकालना है AOBPCQD। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप लोग? तो यह दूरी के लिए हो गया यह 1/4 वक्र, यह आधा चौथाई वक्र, और यह हो गया आपका, यह क्या हो गया, यह हो गया आपका 3/4 वक्र। अब विस्थापन के लिए हमको क्या निकालना है, तो चलिए पहले दूरी वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद विस्थापन वाला पर चलेगा। ठीक है, दूरी वाला निकालते हैं। AOB कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सोचिए AOB टोटल की लंबाई जो है टोटल निकाल दें, उसके बाद 1/4 निकाल देते हैं, AOB का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना जी। टोटल का 1/4 भाग है, ये भी क्या है, AOB क्या है, टोटल का 1/4 भाग है, टोटल का पहले निकाल लेते हैं, समझिए क्या समझिए, टोटल का निकाल लेते हैं, टोटल का निकाल लीजिए, माने ABCD का निकाल लेते हैं लंबाई। ठीक है, इतना टोटल है, इसमें इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए ABCD, इसमें इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इतना लिख भी सकते हैं, इतना नहीं भी लिखिए, खाली ABCD लिख दीजिएगा तो बुझा जाएगा। इसमें भी जो है खाली ABCD लिखिएगा तो बुझा जाएगा, समझ रहे हैं बात ना? आपको पता चलना चाहिए, कोनो बिंदु लिख सकते हैं, कोनो नहीं भी लिखिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो ABC आपको पता चल जा रहा है, ABCD पता चल जा रहा है, कैसे ही आ रहा है, ऐसे तो नहीं आ रहा है ना। तो हम निकालेंगे सबसे पहले ABCD की लंबाई, तो क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, 2πr 2 इंटू पाई का मान लेंगे क्या, पाई रहने देते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं, तो पाई को पाई रहने देंगे, काय रहने देंगे भाई। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो है पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7 और एक होता है 3.14, 22/7 भाग दीजिएगा 3.14 गुना 10। ठीक है, टोटल का आ जाएगा 2 में 3.14 से 6.28 और गुना 10, टोटल हो जाएगा आपका 62.8 मीटर, नहीं 62 मीटर आ गया। अब देखिए, अब हमको जो निकालना उसको निकाल लेंगे। दूरी के लिए सबसे पहले हम क्या निकालना है, दूरी निकालेंगे, जो भी निकालेंगे दूरी निकालेंगे। सबसे पहले दूरी निकालना है ना जी, दूरी तीनों का दूरी निकालना है, तीनों का विस्थापन निकालना। सबसे पहले दूरी वाला काम करते हैं, दूरी का AOB यानी पहला है, ठीक है, आधे यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 वक्र, तो AOB बराबर क्या हो जाएगा, AOB बराबर क्या हो जाएगा, इसका 1/4 निकालेंगे 62.8/4, 62.8/4, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 15.7 मीटर हो जाएगा आंसर। पहला का आंसर निकल गया, दूसरा का आंसर आराम से निकल जाएगा, ये बाबू आराम से निकल जाएगा। चलिए ABC का निकालना है ना, तो ABC का निकालना है, तो ABC ध्यान दीजिए, ABC ध्यान दीजिए कि ABC कितना निकालना, आधा वक्र चक्र निकालना है। 62.8 में अगर 2 से भाग कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, काट देंगे 21.4 हो जाएगा। दूसरा का भी आंसर निकल चुका है दूरी वाला। तीसरा का निकालेंगे 3/4 वक्र, 3/4 वक्र निकालेंगे, बाबू 3/4 से गुना करेंगे, 1/4 का मतलब क्या होगा 1/4, 2/4 का मतलब होगा 2/4, यानी कट के निकल जाएगा आधा 1/2, और 3/4 का मतलब होगा 3/4। क्या कर देंगे 62.8 में निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे नहीं निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 3 नंबर। ठीक है, तो ये 3 नंबर में है ABCD। ध्यान रखिएगा, ABCD का मतलब क्या है कि A से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, और ABCD A का मतलब है कि यहाँ से लेकर फिर यहीं तक ले। समझ रहे हैं बात आप लोग? ABCD का मान हो जाएगा 62.8 और गुना 3/4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15.7 और गुना कर दीजिएगा 15.7 में,
आ जाएगा 47.1। तीनों दूरियां हमारी निकल चुकी है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। अगर हमको मान लीजिए कि एक चौथाई वक्र निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके दूरी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल का निकाल के 1/4 कर देंगे, तो 1/4 टोटल निकला है 62.8, 1/4 किए तो 15.7 आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर आधा निकालना है, तो आधा निकालेंगे तो आधा करेंगे, आधा करेंगे माने 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 1/4 आ गया है। अब चलिए 3 चौथाई निकालना तो 3 चौथाई निकालेंगे, 3/4 से भाग गुना करेंगे है जी। तो 3/4 से गुना किए तो 47.1 आ गया, 47.1 मीटर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम लोग हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग विस्थापन वाला निकाल लेते हैं। तो दूरी की बात हो गई, विस्थापन वाला निकालते हैं। दूरी की बात तो होगी, विस्थापन की बात तो होगी अभी होगी। चलिए विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन निकालने के लिए बाबू विस्थापन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। विस्थापन कैसे निकलेगा? ए लेके बी तक लेके बीच में, तो ए बी निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए बी, पहला नंबर ए बी बराबर बात। दूसरा नंबर के लिए क्या निकालेंगे? ए से लेकर सी तक लेकर निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे? सबसे कम दूरी ना, ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी बराबर। तो तीसरा नंबर ध्यान लीजिए, ए से लेकर बी तक लेके फिर हम निकालेंगे ना, ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी बराबर। तो चलिए ए बी निकालते हैं। एक नंबर ए बी कैसे निकालेंगे बाबू? पाइथागोरस पर में याद है क्या कहता है कि ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ओ ए स्क्वायर जोड़ ए बी ओ बी स्क्वायर। इनको याद नहीं, उनके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस फार्मूला पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इस फार्मूला को हम लिख दे रहे हैं। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब क्या है कि लंब ओ ए आधार क्या है? ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, और ओ बी का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। दोनों क्या है? आर है, यानी रूट अंडर 2 आर स्क्वायर। समझ रहे हैं? आर स्क्वायर को तोड़ दीजिए, रूट अंडर 2 आर निकल जाएगा बाहर, यानी हो जाएगा आर रूट 2। आर इंटू रूट 2, आर का मान है 10। ना कर दिया था बाबू। यहाँ पर अगर आर का मान रख देते तो बड़ा दिक्कत होता है, स्क्वायर निकालना पड़ता। तो लास्ट में निकाल लेंगे ना, लास्ट में निकाल लेंगे। शॉर्टकट अपनाएंगे, जल्दी बनाना है, शॉर्टकट अपनाना है। तो पहले सॉल्व कर लिए, उसके बाद आर का मान रख दिए। 10 रूट 2 हो गया आपका, 10 रूट 2 मीटर आंसर। विस्थापन पहले विस्थापन निकालेगा। दूसरी का नंबर देखिए, दूसरी का नंबर विस्थापन में निकालना हमको। क्या? एसी निकालेंगे ना, एसी कैसे निकालेंगे? ए गो आर आर जोड़ आर। एसी निकालेंगे ओ ए जोड़, सबसे पहले लिखते हैं ओ ए जोड़ ओ सी, यानी आर जोड़ आर। अभी आर का मान रखोगे फिर जोड़ना पड़ेगा। 2 इंटू आर का मान 10 गुना 20 मीटर। चलिए अब तीसरा नंबर निकालते हैं। तीसरा नंबर है एडी। एडी कैसे निकालेंगे भाई? फिर से वही रूल अपनाएंगे। कौन सा रूल? पाइथागोरस प्रमेय। इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको ऐसा लिखना है ताकि आपको दिखे नहीं, दिखे इसलिए नहीं ताकि आप सुने। एडी बराबर कैसे निकालेंगे? ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ डी स्क्वायर रूट अंडर ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ डी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आर का मान नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कारण सोल्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा, वो आपको पसंद नहीं। यानी कि रूट अंडर हो जाएगा 2 आर स्क्वायर। जोड़ दीजिए ना, जोड़ दिए। आर का मान, अब आर को तोड़ दीजिए,
जोड़ दिए फिर तोड़ दीजिए और निकल गया बाहर। आर का मान हो जाएगा 10√2 मीटर। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत लंबा क्वेश्चन था, आप लोग समझे होंगे। धैर्य बना के रखिएगा तभी समझ में आएगा। फिर समझा देते हैं एक बार। वृत्त की त्रिज्या जो है 10 मीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको विस्थापन निकालना है। तो ए से लेकर बी तक ले विस्थापन क्या होगा, सबसे न्यूनतम दूरी ए से लेकर बी तक ले क्या होगी, सीधा रेखा खींच दो ना, खींच दिया। ए भी निकला है, कैसे निकलेगा ए भी, जब ए भी तो निकालने का निकलेगा नहीं। अपना ये पाइथागोरस पर में लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर जो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर r√2, तो r√2 यानी कि 10। आर का मान कितना है 10, 10√2। आसान है कि नहीं, या बहुत आसान है, आसान है, बहुत ज्यादा आसान। अब देखिए एसी वाला तो और आसान है। एसी को क्या करेंगे, इसे निकालना है तो क्या, एगो हाई जोड़ देंगे, एगो हाई जोड़ देंगे, माने एगो ये जो ओ सीट को कर देंगे, यानी r जोड़ r यानी कि 2r यानी 2 × 10 यानी कि 20 मीटर। चलिए एडी देखते हैं, एडी कैसे निकालेंगे। फिर एडी की तरह पाइथागोरस पर में लगाया, वो ये जो स्क्वायर जो डी स्क्वायर आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, फिर जोड़ा भी करेंगे तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जल्दी बनाना है तो सॉल्यूशन करते रह जाइएगा, फिर बनेगा नहीं, गलती भी हो सकता है। यानी कि 2r² यानी r√2 यानी कि 10√2। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। कल हम लोग जो है समझेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक है वो होगा औसत वेग और औसत चाल, ठीक है। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, इन 4 टॉपिकों के बारे में हम लोग कल जो है समझने वाले हैं। कल इस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, इस पर भी हो सके तो कुछ न्यूमेरिकल देंगे आपको बनाने के लिए। तो आज रहने देंगे बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर। रहने देंगे, थैंक यू।